आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में तो 6 चैप्टर आपका है एसी फंडामेंटल। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे थे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है साइनसोइडल वेवफॉर्म का पीक फैक्टर कितना होता है। पीक फैक्टर को शीर्ष गुणांक भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 1.11, बी 1.414, सी ऑप्शन इसका 0.707, डी ऑप्शन 0.636। तो साइनसोइडल का पीक फैक्टर शीर्ष गुणांक होता है 1 तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है पीक फैक्टर होता है आपके ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू, बी ऑप्शन आरएमएस वैल्यू अपान मैक्सिमम वैल्यू, सी ऑप्शन आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, डी ऑप्शन एवरेज वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। तो पीक फैक्टर आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका एक्टिव पावर रियल पावर की यूनिट होती है आपके ऑप्शन रहेंगे किलोवाट, केवीआर, केवीए, नैनोवेबर। तो एक्टिव पावर को जो रियल पावर होता है उसकी यूनिट आपका किलोवाट होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है पावर फैक्टर में पावर। तो यस बराबर जो आपका होता है पी प्लस जे क्यू। पी आपका अपरेंट पावर होता है, अपरेंट पावर। अब पी आपका रियल पावर या एक्टिव पावर इसको बोलते हैं, रियल पावर या आर एक्टिव पावर होता है। और जे क्यू आपका रिएक्टिव पावर इसको बोलते हैं, रिएक्टिव। जो अपरेंट पावर होते हैं इसकी यूनिट होती है केवीए, इसकी यूनिट आपकी होती है किलोवाट, इसकी यूनिट आपकी होती है केवीएआर। तो यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रियल पावर को एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं, इसकी यूनिट किलोवाट होती है। रिएक्टिव पावर को केवीआर यूनिट होती है। अपरेंट पावर जो टोटल पावर केवीआर अपरेंट पावर होता है इसकी यूनिट केवीआर होती है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर था आपका एक्टिव पावर या रियल पावर की यूनिट किलोवाट होती है। अगला क्वेश्चन है एक्टिव और रियल पावर होती है। आपके ऑप्शन रहेंगे वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, वी आई टेन फाई, डी नैनोवेबर। तो एक्टिव पावर जो रियल पावर होती है आपके वी आई कॉस फाई होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। अगला क्वेश्चन एक्टिव पावर को और किस नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन रहेंगे वाटफुल कंपोनेंट, बी ऑप्शन वाटलेस कंपोनेंट, सी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी नैनोवेबर। तो एक्टिव पावर को हम वाटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है। रिएक्टिव पावर की यूनिट आपके ऑप्शन है किलोवाट, बी ऑप्शन केवीआर, सी ऑप्शन केवीए, डी नैनोवेबर। तो रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है केवीआर होती है आपकी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टर या रजिस्टर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर होती है आपके ऑप्शन वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, सी वी आई टेन फाई, डी नैनोवेबर। तो रिएक्टिव पावर आपकी होती है वी आई साइन फाई होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर को और किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है वाटफुल कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट, सी बी एंड सी बोथ, डी नैनोवेबर। तो रिएक्टिव पावर को हम वाटलेस कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है अपरेंट पावर की यूनिट होती है जो। तो अपरेंट पावर की यूनिट आपके ऑप्शन दिए रहेंगे किलोवाट, केवीए, केवीआर, डी नैनोवेबर। तो अपरेंट पावर की जो यूनिट होती है आपकी केवीए में होती है। तो आपकी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन होता है आपका। तो आपके ऑप्शन रहेंगे पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच आपके एंगल क्या होते हैं। तो आपका कोसाइन एंगल, साइन एंगल, टेन एंगल, कोसेक थीटा। तो आपका पावर फैक्टर जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच कोसाइन एंगल को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है रजिस्टिव टाइप सर्किट में फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच होता है। तो रजिस्टिव टाइप सर्किट में आपका फेज डिफरेंस जो होता है आपके ऑप्शन रहेंगे 0, 90, ग्रेटर देन 90, डी नैनोवेबर। तो रजिस्टिव केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो आपका
ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 0 फेज डिफरेंस होगा। और अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्री टाइप सर्किट का पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर हम P बराबर जानते हैं, P बराबर VI होता है, V cos थीटा। और रजिस्टिव केस में आपकी थीटा की जो वैल्यू होती है, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर आपका वो यूनिटी आएगा। तो रजिस्ट्री टाइप सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होगा, ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्री टाइप सर्किट का एक्टिव पावर होता है। तो एक्टिव पावर बराबर हम जानते हैं VI cos फाई होता है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपकी कितना आएगा, VI जो आपकी वैल्यू होती है VI cos थीटा होती है एक्टिव पावर। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा VI किलोवाट, इसकी यूनिट होती है, तो VI आ जाएगा। तो आपके सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, रजिस्ट्री टाइप सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्री टाइप सर्किट का अपरेंट पावर कितना होता है। तो अपरेंट पावर आपका जो होता है, आपके ऑप्शन होंगे VI cos थीटा kVA, VI sin थीटा kVA, VI kVA डी नन अबव। तो अपरेंट पावर आपका VI kVA होगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्री टाइप सर्किट का रिएक्टिव पावर कितना होगा। तो आपके ऑप्शन है VI sin थीटा kVA, VI cos थीटा kVA, 0 VA kVR। तो रजिस्ट्री टाइप में जो होते हैं थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो और रिएक्टिव पावर आपका होता है VI sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, VI sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 आपका आंसर सही होगा। तो रजिस्ट्री टाइप में रिएक्टिव पावर आपका 0 होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन आपका इम्पीडेंस का काम होता है धारा का सपोर्ट करना, बी ऑप्शन धारा का अपोज करना, बी ऑप्शन ए एंड बी, डी ऑप्शन नन अबव। तो इम्पीडेंस होता है सेम रजिस्टेंस की तरह, ये धारा का अपोज करता है, तो बी ऑप्शन राइट होता है। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पीडेंस प्रतिबाधा का मात्रक होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिबाधा धारा के मार्ग में रुकावट जो होता है वही हो। तो इम्पीडेंस का यह मात्रक आपका ओम, मो, ओम मीटर, मो मीटर इनवर्स। तो आप इम्पीडेंस का मात्रक सेम रजिस्टेंस का मात्रक जो ओम होता है यही इसका भी मात्रक होता है। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव रिएक्टर में पावर फैक्टर होता है। इंडक्टिव रिएक्टर मतलब प्रेरणी प्रतिघात में पावर फैक्टर होता है। आपके ऑप्शन आएंगे लैगिंग पावर फैक्टर मतलब पश्चगामी शक्ति गुणक, लीडिंग पावर फैक्टर अग्रगामी शक्ति गुणक, सी यूनिटी, डी 0। तो इंडक्टिव टाइप आपका जो रहेगा हमेशा लैगिंग टाइप का होगा, लैगिंग पावर फैक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो आपके यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टर में पावर फैक्टर होता है। आपके ऑप्शन रहेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी, डी 0। तो कैपेसिटिव टाइप में हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर अग्रगामी शक्ति गुणक होंगे, तो लीडिंग पावर फैक्टर को हमेशा दर्शाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है इम्पीडेंस प्रतिबाधा का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होता है। तो आपके यहाँ ऑप्शन है कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस, डी नन अबव। तो इम्पीडेंस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।